बच्चों, मेरा नाम शिल्पी श्रीवास्तव। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 5th साइंस का चैप्टर 9 इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट करा चुके हैं। इसका पार्ट 2 आज कंप्लीट कर लेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने स्केलेटन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम जॉइंट्स को समझेंगे कि स्केलेटन जो होते हैं वो कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, किस तरह से उनकी जॉइनिंग होती है। इसके लिए क्या होता है, उसमें जॉइंट्स होते हैं। ये जॉइंट्स क्या करते हैं, उनको एक दूसरे से जोड़ते हैं। ए जॉइंट इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। जॉइंट जो होता है वो मीटिंग पॉइंट होता है जहाँ पे दो बोन्स एक दूसरे से मिलती हैं। किसके द्वारा? बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यू। इसके लिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है जिसको क्या हम लिगामेंट बोलते हैं। बोन को बोन से जोड़ता है टिश्यू, उसको लिगामेंट बोलते हैं। और जो बोन को मसल से जोड़ता है उसको टेंडन बोलते हैं। तो ये क्या है, बोन को बोन से जोड़ता है, इसीलिए इसको हम क्या है, इसको लिगामेंट बोलते हैं। देयर आर सेवरल जॉइंट्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कुछ जॉइंट्स होते हैं जिसको हम आज पढ़ेंगे। ऑल जॉइंट्स एक्सेप्ट दोज इन द स्कल और मूवेबल। सभी जॉइंट्स, हमारी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं सब मूवेबल हैं, बस केवल स्कल के जो बोन्स हैं उनको छोड़ के, जो स्कल के जॉइंट्स हैं उनको छोड़ के सभी जॉइंट्स मूवेबल होते हैं। द बोन्स इन द स्कल आर इंटरलॉक्ड। जो स्कल की बोन्स होती हैं वो इंटरलॉक्ड होती हैं, एक दूसरे में फंसी होती हैं। मेकिंग द जॉइंट्स इमूवेबल, जिसके कारण ये क्या होता है, ये जॉइंट जो होता है इमूवेबल मतलब घूम नहीं सकता है, मूव नहीं कर सकता है। पहले हम मूवेबल जॉइंट्स पढ़ लें। मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं? द बोन्स एट द जॉइंट्स मूव स्मूथली बिकॉज ऑफ ए फ्लूइड विच एक्ट लाइक ए लुब्रिकेंट। जो बोन्स होती हैं हमारी, ये जिस जगह पे जुड़ी होती हैं ये मूव स्मूथली, ये क्या है, आसानी से मूव कर सकती हैं, आराम से मूव कर सकती हैं। इसके लिए क्या होता है, उसमें एक फ्लूइड होता है, जहाँ पे ये जुड़ती हैं उनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको क्या हम लुब्रिकेंट बोलते हैं। लुब्रिकेंट क्या होता है, एक ऐसी फ्लूइड होती है जो क्या करती है, इसको स्मूथ बनाती है जिससे कि वो आसानी से उसमें घूम सके। जैसे हम किसी मशीन में क्या है, ऑयल डालते हैं तो उससे वो क्या है, मशीन जो बहुत टाइट चलती थी वो आसानी से चलने लगती हैं। जैसे हम साइकिल है, साइकिल के क्या है, बेरिंग में ऑयल डाल देते हैं जिससे वो स्मूथली चलती हैं, आसानी से चलती हैं। ऐसे ही क्या है, जैसे मशीन होती है, सीविंग मशीन जिसको सिलाई मशीन बोलते हैं, उसमें भी क्या है, जब वो बहुत टाइट चलती हैं या अच्छे से नहीं चलती हैं तो उसके लिए क्या है, हम उसमें ऑयल डालते हैं, वो आराम से चलती हैं और आवाज़ भी कम करती हैं। ऐसे ही क्या होता है, हमारे बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं उसमें भी क्या है, फ्लूइड भरा होता है जो कि एक लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 4 टाइप्स के मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है, हिंग जॉइंट्स। पहला हिंग जॉइंट्स होता है। ये कहाँ होता है, ए हिंग जॉइंट इज लाइक द हिंग्स इन ए डोर। हिंग जॉइंट्स क्या है, दरवाजे में जो हिंग्स लगे होते हैं, जो कब्जे जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, घर में आप लोगों ने सुना भी होगा, जो कब्जा होता है वो क्या करता है, डोर को खोलने में हेल्प करता है। उसी तरह से हिंग जॉइंट भी होता है। इट कैन मूव द बोन्स ओनली इन वन डायरेक्शन। ये क्या है, बोन्स को केवल एक डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है कि वो एक साइड में मूव कर सके। द इल्बो, जो हमारे हाथ के बीच का जो कोहनी जिसको बोलते हैं वो होता है। नी, जो घुटना होता है। फिंगर्स, जो उंगलियां होती हैं। एंड टोज, जो अंगूठा होता है।
हैव हिंग जॉइंट्स, इसमें क्या होती है, हिंग जॉइंट्स होती है। हम पैर को क्या है, पीछे की तरफ आसानी से मोड़ सकते हैं एक तरफ, लेकिन आगे क्या है, आगे हम इसको फोल्ड नहीं कर सकते हैं। इसको पीछे की तरफ तो हम मोड़ के फोल्ड कर लेते हैं, लेकिन आगे नहीं फोल्ड कर सकते। आगे करने पे ये क्या है, टूट सकती हैं। ऐसे ही कोहनी है, हाथ को क्या है, हम हाथ को आगे की तरफ जो है फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसको पीछे क्या है, पीछे हम नहीं फोल्ड कर सकते। ऐसे फिंगर्स है, फिंगर्स एक साइड में आगे की तरफ मूव हो जाती हैं, लेकिन इसको पीछे हम क्या है बहुत ज़्यादा नहीं ले जा सकते। ऐसे टोज़ है, अंगूठा है, ये भी क्या है एक साइड में ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन पीछे की तरफ नहीं मुड़ती हैं। तो ये क्या करते हैं, हिंग जॉइंट से जुड़ी होती हैं। और ये हिंग जॉइंट क्या करते हैं, इसको एक ही साइड में मूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, सेकंड है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये कहाँ पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज मैक्सिमम मूवमेंट। बॉल और सॉकेट जॉइंट ये क्या है, मैक्सिमम मूवमेंट को करता है, कि मतलब हम क्या है अपने जो भी पार्ट हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा मूव करा सकें। एज डिस्प्लेड बाय बैलेट डांसर, जैसे कि एक बैलेट डांसर कौन होते हैं, जैसे जो सामूहिक डांस करती हैं, मतलब एक साथ मिलके कई लोग डांस करते हैं, तो उनके बीच में क्या है, स्पेस ज़्यादा रहता है। वन बोन दैट ends in a ball fits into the socket of the others। इसमें क्या है, एक बोन्स जो है उसकी एंडिंग क्या है, बॉल के साइज़ की होती है, आकार की होती है, और ये फिट हो जाती है इनटू द सॉकेट ऑफ द अदर्स। और जो दूसरे बोन्स हैं उसमें क्या है, जो जहाँ से ये जुड़ती हैं वो सॉकेट के आकार का होता है, जिसमें वो जाके उसमें फिट हो जाएं। तो इस तरह से ये जुड़ती हैं। हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स आर ऑफ दिस टाइप। इसमें क्या है, हिप और शोल्डर, हिप मतलब जो हमारे पैर जो फीमर है वो हमारे कमर से जब जुड़ता है तो क्या है वहाँ हिप, उसको हम हिप बोलते हैं। और शोल्डर कंधा जो होता है, इसमें हाथ क्या है हमारा, वो कंधे से जुड़ता है। तो ये दोनों जगह पे क्या है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट थर्ड है पाइवट जॉइंट्स। पाइवट जॉइंट्स कहाँ होते हैं, ए पाइवट जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्री ऑफ द स्पाइन। ये हमारे स्कल जो हमारी खोपड़ी होती है उनके और हमारी जो वर्टिब्री होती है, वर्टिब्री कहाँ होती है, अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, जो ये बैकबोन होती हैं। ऐसे बैकबोन में क्या है, ये बोन्स क्या है एक दूसरे से ऐसे जुड़ी रहती हैं, और इसमें क्या है 33 बोन्स होती हैं छोटी छोटी, और इसे एक बोन्स को क्या है हम वर्टिब्री बोलते हैं। तो ये जो पाइवट जॉइंट है ये स्कल और ये इसके फर्स्ट टू वर्टिब्री से जुड़ी रहती हैं, मतलब ये पहले और दूसरी इन दोनों से ये जुड़ी रहती हैं। द अपर मोस्ट वर्टिब्रा इन द नेक इज कॉल्ड एटलस। और जो सबसे ऊपर की जो बोन होती हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसमें जो सबसे ऊपर की जो वर्टिब्रा है ये वाला, ये क्या है, इसको हम एटलस बोलते हैं, इसको एटलस बोलते हैं। ये नेक रीजन में होता है। वी कैन मूव आवर हेड साइडवेज, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड विद द हेल्प ऑफ द पाइवट जॉइंट। इसी के कारण क्या है, हम अपने हेड को, अपने सर को क्या है साइडवेज, इधर लेफ्ट साइड राइट साइड मूव करा सकते हैं, अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करा सकते हैं, डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करा सकते हैं। ये सब किसकी हेल्प से होता है, जो पाइवट जॉइंट्स होती हैं। पाइवट जॉइंट्स कहाँ होती हैं, स्कल और फर्स्ट टू वर्टिब्रा के बीच में ये जुड़ी रहती हैं। आगे नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं फोर्थ वाला। द ग्लाइडिंग जॉइंट्स अलाउज मूवमेंट एट द रिस्ट एंड द एंकल
एंड ऑल्सो बिटवीन एनी टू वर्टिब्री ऑफ द स्पाइन। जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होती हैं ये हमारे रिस्ट में होती हैं, जो हमारी कलाई होती है, या एंकल जो हमारा टखना होता है, जहाँ से हमारा लोअर लेग जो पैर होता है वो पंजे से जुड़ा रहता है, उनके बीच में होती हैं। एंड आल्सो बिटवीन एनी टू वर्टिब्री, और दो वर्टिब्री के बीच में होती हैं। जो ये अभी हमने स्ट्रक्चर किया था, ये जैसे एक वर्टिब्री और ये दूसरी वर्टिब्री, इन तीनों के बीच में जो है ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स होती हैं, जिसके कारण हम इसको अपनों आगे पीछे मतलब मूव करा सकते हैं। अपने बैक को क्या है आगे झुक सकते हैं, पीछे झुक सकते हैं, ये सब ग्लाइडिंग जॉइंट्स के कारण होता है। अपनी कलाई को क्या है मूव करा सकते हैं, अपने टखने को क्या है मूव करा सकते हैं। तो ये सब ग्लाइडिंग जॉइंट्स के कारण होता है। नेक्स्ट इसके आगे है इट अलाउज आवर बैक टू बेंड, और यही क्या करता है हमारे बैक को बेंड मतलब मोड़ने में हेल्प करता है। हम पीछे क्या है मुड़ सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, अपनी बॉडी को क्या है दूसरी साइड में मोड़ सकते हैं। एंड टर्न एट ईच जॉइंट्स, और अपने हर एक जॉइंट से इसको टर्न कर सकते हैं। What would happen if your backbone was made up of just one long bone? क्या होता अगर आपका जो बैकबोन है, जो आपके बैकबोन है वो पूरी एक ही बोन से बनी होती, तो आप मुड़ सकते थे, आप आगे झुक सकते थे या पीछे झुक सकते थे। क्या ऐसा हो सकता था? It would make you look as stiff as a scarecrow। तो क्या है आपको लगता है कि आप क्या सीधा एक रोबोट की तरह, जैसे कोई रोबोट है वो बिल्कुल सीधा रहता है, तो उसकी तरह आप लगते। आप क्या है ना आगे झुक सकते थे, ना पीछे झुक सकते थे, ना ही अपनी बॉडी को घुमा सकते थे। तो ये किसके कारण होता है? जो हमारी वर्टिब्री होती हैं वो क्या है बीच बीच में ग्लाइड ये हमारी वर्टिब्री क्या है ग्लाइडिंग जॉइंट से जुड़ी रहती हैं। इसी कारण हम अपने बैक को पीछे फोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या है एक स्टिफ की तरह, जैसे एक बोन सीधी एक स्ट्रक्चर होता है उसकी तरह खड़े रहते हैं। स्केयरक्रो जैसे कि हम खेतों में एक पुतला बना के खड़ा कर देते हैं, उसमें क्या है कपड़े पहना देते हैं, तो वो क्या है पूरा एक सीधा खड़ा रहता है, तो हम उसी की तरह लगते हैं। लेकिन जो हमारी बैकबोन है वो क्या है ग्लाइडिंग जॉइंट से जुड़ी होती है। इसी कारण हम क्या है आगे भी झुक सकते हैं, पीछे भी झुक सकते हैं और अपने सारे काम आसानी से कर सकते हैं। अब हम मसल्स एंड मूवमेंट पढ़ेंगे। मसल्स और ये कैसे मूवमेंट में हेल्प करता है। द मसल्स इन द बॉडी टाइटन एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट। मसल्स क्या होती हैं टाइट भी होती हैं और रिलैक्स भी होती हैं। वो क्या करती हैं ये हमारे मूवमेंट को एक्टिव करती हैं कि हम मूव कर सकते हैं। देयर आर अबाउट 650 मसल्स। हमारी बॉडी में क्या है 650 मसल्स होती हैं। एंड ईच वन कॉज ए पर्टिकुलर मूवमेंट। और इसमें से सभी एक का क्या है हर एक का एक अपना वर्क होता है, अपना मूवमेंट होता है। मसल्स बेंड आवर आर्म्स। मसल्स क्या करती हैं हमारी आर्म्स को बेंड करती मोड़ती हैं। एंड नी घुटने को मोड़ती हैं। पुश फूड इनटू द डाइजेस्टिव कैनाल, फूड इनटू द डाइजेस्टिव कैनाल। और क्या करते हैं हेल्प करते हैं कि हम फूड को अपने मुंह तक ले जा सकें। अलाउ अस टू इनहेल एयर इनटू आवर लंग्स। और हम सांस को अंदर खींच सकें जिससे कि वो लंग्स में इंटर करे। हेल्प अस टू च्यू आवर फूड। और हेल्प करते हैं कि हम अपने फूड को चबा सकें। एंड मेक आवर हार्ट बीट। और हमारी हार्ट बीट को बनाती हैं। हमारी हार्ट बीट में भी क्या उसमें मसल्स होती हैं हार्ट में,
वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं कि हार्ट बीट अच्छे से चलती रहे। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स। और मसल्स क्या होती हैं, ये जुड़ी होती हैं बोन से जुड़ी होती हैं एक स्ट्रॉन्ग फाइबर से, जिसे हम टेंडन बोलते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो बोन्स होती हैं वो बोन्स से जुड़ी होती हैं, किससे, लिगामेंट से, जो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग फाइबर है। ऐसे ही जो मसल्स होती हैं वो बोन से जुड़ी होती हैं, किससे, टेंडन से। दीज फाइबर्स बिकम स्ट्रॉन्गर विथ रेगुलर एक्सरसाइज। और इस फाइबर को हम और अधिक स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करके। अगर हम डेली एक्सरसाइज करें तो उससे ये फाइबर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स कितने टाइप्स की होती हैं? हमारी बॉडी में क्या है, 3 टाइप्स की मसल होती हैं, एक वॉलंटरी, एक इनवॉलंटरी और कार्डियक। ये 3 टाइप की मसल्स होती हैं। सम मसल्स लाइक द मसल्स अटैच्ड टू आवर skeleton और अंडर आवर कंट्रोल, सो वी कॉल देम वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स कौन सी होती हैं? ऐसी मसल्स जो कि क्या है, मसल्स जो हैं ये अटैच्ड होती हैं हमारे स्केलेटन से। जो मसल्स स्केलेटन से अटैच्ड होके वर्क करती हैं और ये हमारे कंट्रोल में होती हैं, अंडर आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में होते हैं कि हम अगर खाना चाहते हैं तो अपने हाथ को उठाएंगे, नहीं खाना चाहते तो हाथ को नीचे रखेंगे। अगर हमको चलना है तो हम अपने पैर आगे बढ़ाएंगे, नहीं चलना चाहते हैं तो बैठे रहेंगे। तो ये सब क्या होती हैं, हमारी जो हाथ पैर इन सब की मसल्स होती हैं, ये क्या है, वॉलंटरी मसल्स होती हैं। और ये हमारे कंट्रोल में होते हैं कि हम जो जैसा चाहेंगे वैसा वर्क उनसे करा सकते हैं। सेकेंड क्या है, मसल्स नॉट अंडर आवर कंट्रोल आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल। इनवॉलंटरी मसल मतलब जो होती हैं जो नॉट अंडर आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो अपने से ही चलती रहती हैं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको हमारा ब्रेन कंट्रोल कर सकता है, हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो ये इनवॉलंटरी मतलब अनैच्छिक और वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक, जो हमारी इच्छा से चलती हैं। इनवॉलंटरी अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा से न चलें। दे कंट्रोल एक्शंस लाइक द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल। और ये क्या है, कंट्रोल करते हैं, जैसे एक्शंस हमारी बॉडी में जो फूड है, फूड के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। जैसे हम खाना मुंह तक तो ले गए, वो हमारी इच्छा से हुआ, लेकिन मुंह के बाद ओइसोफेगस में, फिर स्टमक में जो मूवमेंट हो रहा है, ओइसोफेगस में जो मूवमेंट हो रहा है, ये सब क्या है, ये इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होती हैं वो इनवॉलंटरी, वो अपने आप ही चलती रहती हैं। द फ्लो ऑफ ब्लड एंड द मूवमेंट ऑफ द आई मसल्स। और ब्लड का फ्लो, जो हमारे शरीर में ब्लड फ्लो हो रहा है, और किसके कारण होता है, जो उसके बीच में मसल्स होती हैं, जो वेसल्स होती हैं, वो भी क्या है, वो कैसे मूव कर रही हैं, ये सब जो है इनवॉलंटरी मसल्स के एक्शन पे वर्क करता है। एंड मूवमेंट ऑफ द आई मसल्स, तो आई मसल्स जो हैं ये भी क्या है, इनवॉलंटरी होती हैं। आई मसल्स क्या है, अपने से ही मूव करती हैं। हम आँख के जो अंदर की मसल्स हैं उनको अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, वो अपने से ही वर्क करती हैं। द थर्ड काइंड ऑफ मसल्स आर फाउंड इन द हार्ट। और तीसरे टाइप की जो मसल्स होती है वो हार्ट में पाई जाती हैं। विच आर इनवॉलंटरी इन फंक्शन, ये भी क्या होती है, इनवॉलंटरी होती हैं, मतलब हमारी इच्छा के बिना ही वर्क करती रहती हैं। बट दे आर स्ट्रक्चर्ड लाइक वॉलंटरी मसल, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वॉलंटरी मसल की तरह होता है। इनका वर्क तो इनवॉलंटरी मसल की तरह होता है, फंक्शन तो इनका इनवॉलंटरी मसल की तरह होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर, जो इनकी बनावट है, वो वॉलंटरी मसल की तरह होती है। दीज मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल। इस मसल को क्या है, कार्डियक मसल को बोलते हैं। कार्डियक का मतलब ही हार्ट होता है, हार्ट से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको कार्डियक मसल बोलते हैं। हाउ डू मसल्स वर्क, मसल्स कैसे काम करती हैं?
मसल्स प्रोड्यूस मूवमेंट इन द बॉडी बाय पुलिंग ऑन द बोन्स। मसल्स जो हैं ये प्रोड्यूस करती हैं कि मूवमेंट बॉडी में जब होनी है तो बाय पुलिंग ऑन द बोन्स, ये बोन्स को आगे पुल करके मतलब आगे धक्का देके उसको वर्क कराती हैं। व्हेन ए मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ती है, द बोन्स कम क्लोज टू ईच अदर, तो बोन्स क्या है एक दूसरे के पास आ जाती हैं। व्हेन द नी बेंड्स, जब हम घुटने को मोड़ते हैं, वन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो एक मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती सिकुड़ती है, एंड गेट शॉर्टर, और ये छोटी हो जाती है। वेयर एज द अदर वन रिलैक्स, जबकि दूसरी क्या होती है रिलैक्स, मतलब आराम की स्थिति में रहती है। व्हेन द लेग स्ट्रेचेज, और जब हम पैर को फैलाते हैं, द रिवर्स हैपेंड, तो उसका उल्टा होने लगता है। मतलब हमको जब पैर को आगे बढ़ाना है तो हम अपने घुटने को मोड़ेंगे तो आगे एक जो पैर होता है वो रिलैक्स हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है, और जो पीछे होते हैं वो उससे हम आगे मूव कर सकते हैं। वेल डेवलप्ड मसल्स गिव ए ग्रेसफुल अपीयरेंस, जो मसल्स क्या हैं वेल डेवलप्ड होती हैं, अच्छे से विकसित होती हैं। ये क्या है गिव ए ग्रेसफुल अपीयरेंस टू द बॉडी, ये हमारी बॉडी को एक अच्छा लुक देती हैं कि हमारी बॉडी उससे क्या है ज़्यादा अच्छी दिखती है। टू कीप द मसल्स इन गुड शेप, और ये क्या है मसल्स को एक अच्छी शेप देती हैं। वी मस्ट मेंटेन ए गुड पोस्चर वाइल वी सिट और स्टैंड और वॉक, अगर हम एक गुड पोस्चर मतलब एक अच्छे से बैठें, अच्छे से खड़े हों, सीधा खड़े हों, सीधा बैठें और सीधा चलें, तो ये क्या करता है ये हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है, मतलब अच्छा शेप देता है। आवर बॉडी इज़ अमेजिंग, हमारी बॉडी क्या है अमेजिंग मतलब आश्चर्य से भरी हुई हैं। वी मस्ट लुक आफ्टर इट वेल, हम इसको अच्छे से देख सकते हैं। वी मस्ट एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड रेस्ट प्रॉपरली, और अच्छे से आराम भी कर सकते हैं। वी मस्ट हैव ए हेल्दी डाइट, वी मस्ट हैव ए हेल्दी डाइट, जब हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं। वी मस्ट नॉट ईट जंक फूड, और हमें क्या है जंक फूड नहीं खाना चाहिए, जो भी हमारी बॉडी को नुकसान देने वाले फूड हैं उनको नहीं खाना चाहिए। जंक फूड में क्या आता है मैगी आता है, पास्ता आता है, बर्गर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इन सब को अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी का जो मसल्स है वो अच्छी हो जाएंगी और उसका शेप भी अच्छा हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम आगे वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।